अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 24 में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो का अगर मैं आपको बताऊँ तो लास्ट वीडियो में हमने HTML स्टाइल्स एग्जांपल्स को कवर किया था। थ्योरेटिकल चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं, कुछ रह जाएगा तो वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे टाइम बाय टाइम हर वीडियो में। अच्छा, CSS की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाह रही थी कि जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक कवर की हैं उनको हम रिपीट कर लें ताकि हमारे माइंड में वो रिफ़्रेश हो जाए। इसलिए हम लोग जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास बोल्ड से रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड। जब भी आप अपने किसी भी पैराग्राफ को कुछ भी हेडिंग को, कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप टैग यूज़ करते हो स्ट्रॉन्ग का टैग। अगर मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग का टैग रिमूव करके आपको दिखाऊं तो दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट किस टाइप से आता है, और फिर हम दोबारा से स्ट्रॉन्ग का टैग देकर देखेंगे। मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ, आप देख सकते हैं पहले हमारे पास थोड़ा बोल्ड था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में हमें दिख रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं दोबारा इस वाली दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, अगर इस पी टैग के अंदर मैं वही टैग यहाँ पर आपको देकर दिखाऊँ तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम रिज़ल्ट देखते हैं, इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये वाली जो पैराग्राफ है वो हमारे पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस तरह हम लोग स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर हम इटैलिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाह रहे हो, किसी भी टाइप का टेक्स्ट हो सकता है, तो उसके लिए वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप आई का टैग यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग 1 देकर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने दिया है हेडिंग 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया फ़ाइज़ा वसीम, और यहाँ पर मैंने इसको टैग को क्लोज भी कर दिया। अब मैं इसको रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं इटैलिक करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ ये थोड़ा सा मेरे पास इटैलिक फॉर्मेट में आए, तो उसके लिए मैं आई का टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। आप हेडिंग के अंदर भी आई का टैग यूज़ कर सकते हो, और हेडिंग के टैग के अंदर ही मुझे इसको क्लोज भी करना है। इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँ, आप देख सकते हैं इटैलिक फॉर्मेट में हो चुका है। इस तरह से आप आई का टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं स्मॉल टैग की। आप कोई भी टेक्स्ट जो भी आप लिख रहे हो, अगर मैंने पैराग्राफ यहाँ पर ये वाला दिया है तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन हमने सेम चीज़ यहाँ पर की है, लेकिन सिर्फ हमने एक इसके अंदर टैग यूज़ किया है स्मॉल का। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट मेरे पास थोड़ा सा स्मॉल दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपको यहाँ पर हेडिंग देकर दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया हेडिंग 1 हेलो, ठीक है। हेडिंग 1 का टैग यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर स्मॉल का टैग यूज़ करूँ तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। स्मॉल का टैग मैंने ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल का टैग मैं क्लोज करती हूँ। रिज़ल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्मॉल हो चुका है। इस तरह से आप स्मॉल का टैग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मार्क की। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मार्क हुई भी होती हैं, जो कि हाईलाइट की जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे। अब यहाँ पर मिल्क को ये मार्क हुआ है, आप देख रहे हैं इसको हाईलाइट किया गया है। तो हाईलाइट करने के लिए आप मार्क का कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग 2 दी है, ठीक है, और अपना नाम मैं टाइप कर रही हूँ फ़ाइज़ा वसीम, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जस्ट मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दी है फ़ाइज़ा वसीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके रन करके दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ये अभी हमारे पास नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैं मार्क कर दूँ, हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्क का टैग यूज़ करना पड़ेगा। मार्क का टैग मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, तो जहाँ पर मार्क स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है उसके बीच में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखना है, ठीक है। अब रिज़ल्ट दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। इस तरह से आप मार्क का टैग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास डिलीट की। अब आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हो, उसमें आप चाह रहे हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट को ऐसे कट करना चाह रहे हैं जिसमें बीच में लाइन आए, तो उसके लिए आप डेल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहती हूँ, हेडिंग 1 दी है मैंने, और यहाँ पर लिखा है मैंने काफ़ी सारे
प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 क्लोज भी कर दिया। अभी हम पहले इसका देखते हैं रिजल्ट, बिल्कुल सिंपल आ रहा है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर जेल का कीवर्ड बीच में लगा दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर मैंने जेल का ओपन किया है, यहाँ पर हमने जेल को क्लोज़ किया है। अब रिज़ल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं इसके बीच में लाइन आ गई। इस तरह से जेल का टैग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं सब स्क्रिप्ट की। सब स्क्रिप्ट किस लिए यूज़ करती है, आपने देखा होगा कभी कभार हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जहाँ पर हम पावर लगाते हैं, सब स्क्रिप्ट्स लगाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ये वाला सब का टैग यूज़ किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाह रही हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला लिख रहे हैं हम H2O। केमिस्ट्री में हमारे पास फार्मूलाज होते हैं ना। अच्छा, H2O को हम कैसे देते हैं, H के नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं ठीक हूँ तो, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाह रही हूँ जो 2 है वो H के नीचे आए, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पर मैंने 2 को चाह रही हूँ कि वो सब स्क्रिप्ट बन जाए। ठीक है, तो मैंने 2 को बीच में रखा है और सब का टैग दे दिया। रिफ्रेश करते हैं, आप देखते हैं बिल्कुल इस तरह से फॉर्मूला लिखा हुआ होता है ना। तो जब आप इस टाइप की चीज़ें देना चाहते हैं जहाँ पर आप सब स्क्रिप्ट के तौर पर कुछ रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप सब का टैग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास एक टैग होता है सब का, SUP। वो किस लिए यूज़ किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट देने के लिए। जब आप मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख रहे होते हैं, फार्मूलाज लिख रहे होते हैं, वहाँ पर आप पावर्स वगैरह देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ 5 पावर 2 लिखना। ठीक है, अब मैं अगर इस 52 लिखा है मैंने, तो ये 52 लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये 52 नहीं बल्कि 5 पावर 2 लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं जो है वो सब का की टैग यूज़ कर लूँगी। 2 को मैंने बीच में रखा है और मैंने सब का टैग दिया है, ओपन भी किया है और क्लोज भी किया है। रिजल्ट देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 5 पावर 2 की तरह आ रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के ऊपर। उम्मीद करती है वीडियो क्लियर हो गई होगी। इस रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। कोई समझ में नहीं आया, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।